हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग सी लैंग्वेज का सीरीज देख रहे हैं जिसमें आज हम लोग एक नया चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का नाम है ऑपरेटर्स। ओके, तो हम लोग बहुत सारा ऑपरेटर्स पढ़ने वाले हैं जिसके कारण से ये जो वीडियो है थोड़ा सा बड़ा होने वाला। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और आराम से पूरे के पूरे ऑपरेटर्स को पढ़िएगा। अगर कहीं पे कोई डाउट लगे तो कमेंट करके भी बताइएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ऑपरेटर चैप्टर को पढ़ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग एजेंडा देखते हैं कि क्या सब पढ़ना है। तो हम लोग देखेंगे क्या अर्थमेटिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑपरेटर, और उसके बाद जितने भी प्रकार के ऑपरेटर्स हैं उन सभी को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि अर्थमेटिक कंस्ट्रक्शन क्या होता है। देखिए, अर्थमेटिक कंस्ट्रक्शन उसी को बोलते हैं जहां पे अर्थमेटिक कैलकुलेशन होता हो। डेट मीन्स हम लोग बोले क्या ए प्लस बी। ओके, अब यहाँ पे ए का कुछ वैल्यू होगा, बी का कुछ वैल्यू हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, ऑपरेटर आ गया। ये पूरे के पूरे लाइन को क्या बोलेंगे, अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन बोलेंगे। यहाँ पे बोला जा रहा एन इंस्ट्रक्शन विच इज यूज टू मल्टी मैनिपुलेट डेटा यूजिंग ऑपरेटर इज नॉन एज अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन। सिंपल सा वो इंस्ट्रक्शन जो कि मैनिपुलेट करता हो किसको भाई, डेटा को, यूजिंग ऑपरेटर। क्या, यूजिंग ऑपरेटर डेटा को मैनिपुलेट करना ही अर्थमेटिक इंस्ट्रक्शन कहलाता। सिंपल सी बात। अब देखिए, जब हम लोग बात करते हैं ऑपरेटर्स का तो ऑपरेटर तीन प्रकार के होते हैं उसके ऑपरेंट के अनुसार देखें तो। अब भाई ऑपरेंट क्या होता, जैसे कि हम बोले फोर्ड, फोर्ड क्या है, ऑपरेंट। इसको ऑपरेंट भी बोल सकते हैं या डेटा भी बोल सकते हैं, दोनों में से जो भी बोलिएगा सही होता है। ओके, तो फोर्ड क्या है भाई, ऑपरेंट या डेटा। 7 क्या है, ऑपरेंट या डेटा। और हम लोग बात करें ऑपरेंट के अनुसार तो हमारे पास तीन प्रकार के ऑपरेटर्स होते हैं, एक यूनरी, बाइनरी, टर्नरी। ओके, जब यूनरी ऑपरेटर का बात करेंगे तो ये एक ऑपरेंट लेगा, जैसे कि बोले 7, 7 क्या है, एक ऑपरेंट है। बाइनरी का बात करें तो ये कितना लेगा, दो ऑपरेंट लेगा, जैसे कि ये प्लस ऑपरेटर 4 ले रहा और 7 ले रहा, तो इसको बोलेंगे बाइनरी ऑपरेटर। एक होता है टर्नरी ऑपरेटर जो कि तीन ऑपरेंट लेता है अपना काम करने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स। जो ऑपरेटर है उसको कैटेगरी वाइज में डिवाइड किया गया, जैसे कि हम लोग बोलते हैं यूनरी ऑपरेटर, अर्थमेटिक, बिटवाइज, रिलेशनल, लॉजिकल, कंडीशनल और असाइनमेंट ऑपरेटर। ये सारे क्या ऑपरेटर्स है जिसको डिवाइड किया गया उसके काम के अनुसार, और दूसरी बात कि वो कैसे काम करेगा और कब काम करेगा उसके अनुसार, जैसे कि हम बोल सकते हैं प्रीडेंस के अनुसार। ओके, अब जैसे कि सबसे पहले यूनरी ऑपरेटर पढ़ रहे हैं तो इसके अंदर में हमारे को ये सारे ऑपरेटर मिलेंगे पढ़ने के लिए, जैसे कि प्लस माइनस, प्लस प्लस, माइनस माइनस, साइज ऑफ ऑपरेटर। ओके, तो चलिए हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं यूनरी ऑपरेटर। यूनरी ऑपरेटर में ये प्लस ऑपरेटर सबको पता है, जैसे कि हम बोले प्लस 10, ये क्या है भाई, हम बता रहे हैं कि 10 जो है पॉजिटिव है। बोले माइनस 10, ये क्या है भाई, 10 जो है निगेटिव है। तो ये दोनों तो आसान है भाई समझना, समझ गए। अब आता है बात ये प्लस प्लस, इसको बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। क्या बोलते हैं, प्लस प्लस को बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और ये जो ऑपरेटर है ये हमेशा यूज होता है वेरिएबल पे, डेटा पे नहीं, वेरिएबल पे। जब भी इसको यूज करना प्लस प्लस को या माइनस माइनस को, ये यूज होगा डेटा के ऊपर नहीं, क्या बोलते हैं, वेरिएबल के ऊपर यूज होगा। ये ऑपरेटर किसके ऊपर यूज होगा, वेरिएबल के ऊपर। जैसे कि हम एक वेरिएबल बनाए x, इसके अंदर रख दिए 10। ओके, अब आप चाहते हैं कि ये इंक्रीज होके हो जाए 11, तो वहां पे हम लोग यूज करेंगे प्लस प्लस ऑपरेटर का। फॉर एग्जांपल बोले x प्लस प्लस। ओके, और जैसे ये बोलेंगे तो हमारे को जो रिजल्ट है वो मिल जाएगा 11। और यहाँ पे प्लस प्लस ऑपरेटर बाद में लिखे हैं तो इसको बोलेंगे पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, ये जो प्लस प्लस आप देख रहे हैं ये दो तरीके से लिखते हैं, एक वेरिएबल से पहले, एक वेरिएबल के बाद। जब वेरिएबल के पहले लिखते हैं तो वहां पे बोलते हैं प्री इंक्रीमेंट, और वेरिएबल के बाद लिखते हैं तो बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट। फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पे बाद में लिखे तो इसको बोल रहे हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, पहले लिखे तो इसको बोल रहे हैं प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। और सेम चीज है डिक्रीमेंट ऑपरेटर में, पहले लिखे तो भाई बोलेगा प्री डिक्रीमेंट और बाद में लिखे तो पोस्ट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, और एक चीज क्या बोले कि ऑपरेंड ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑपरेटर मस्ट बी अ
वेरिएबल। जब भी ये ऑपरेटर या ये ऑपरेटर को यूज करेंगे तो इसका जो ऑपरेंट होना चाहिए वो हमेशा क्या होना चाहिए भाई, वेरिएबल होना चाहिए। अगर डेटा यानी कि कांस्टेंट वैल्यू दे दिए तो प्रॉब्लम आ जाएगा, एरर आ जाएगा, नहीं चलेगा। ओके, तो ये चीज का ख्याल कीजिएगा। तो भाई प्लस प्लस और माइनस माइनस दोनों समझ में आया। और सिंपल सा मतलब ये है कि जब भी हम लोग बोले x प्लस प्लस तो ये रिजॉल्व ऐसे होता है, x में असाइन करो x प्लस 1 करके। x का वैल्यू मान लीजिए यहाँ पे क्या है 10 है, तो 10 प्लस 1 क्या हो जाएगा 11, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा, बस इतना ही। 1 से जब भी इंक्रीमेंट करना हो तो प्लस प्लस, 1 से डिक्रीमेंट करना हो तो माइनस माइनस। तो इसको बोलते हैं माइनस माइनस ऑपरेटर जो कि है डिक्रीमेंट ऑपरेटर, इसको बोलते हैं प्लस प्लस ऑपरेटर जो कि है इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और साइज ऑफ ऑपरेटर देखते हैं। अब ये जो साइज ऑफ ऑपरेटर है इसको हम लोग कीवर्ड भी बोलते हैं, क्यों, क्योंकि ये कीवर्ड के अंदर में भी आता। तो साइज ऑफ इज यूनरी ऑपरेटर एंड कीवर्ड, ये क्या है, यूनरी ऑपरेटर भी है और कीवर्ड भी है। ठीक है भैया, साइज ऑफ क्या है, ये रिटर्न करता ऑपरेटर है और कीवर्ड है। तो इस जो ये जो पैरेंथेसिस देख रहे हैं इसके अंदर में हम लोग कुछ वैल्यू पास करते हैं, ये रिटर्न करता है। क्या रिटर्न करता है, रिटर्न डेटा टाइप्स वेरिएबल एंड डेटा ऑफ साइज। इसके अंदर में आप पास कर सकते हैं डेटा टाइप या वेरिएबल या डेटा, तीनों में से कोई भी चीज पास कर रहे हैं तो उसका ये रिटर्न करके देगा साइज। फॉर एग्जाम्पल आप बोले क्या, ये रहा मेरा इंट और बोले x, अब ये x क्या वेरिएबल, अब ये x वेरिएबल बन गया तो ये मेमोरी कितना लिया होगा रैम में, वो जानना चाहते हो तो आप यूज करो साइज ऑफ का और इसके अंदर में पास कर दो x, तो ये रिटर्न करके दे देगा कि ये जो x है ये कितना मेमोरी ले रहा, 4 ले रहा, पता चल जाएगा। ओके, उसके बाद देखिए ये तीन चीज के तीनों चीज हम लोग इसके अंदर पास कर सकते हैं। पहला एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे कि डेटा टाइप पास कर रहे हैं, बोल दिए क्या इंट, अब x वेरिएबल है, इसके अंदर में जो भी डेटा आएगा वो रिटर्न हो जाएगा, x को प्रिंट करके देख सकते हैं। दूसरी बात, वेरिएबल हम लोग पास कर सकते हैं, एक a वेरिएबल बनाए हैं और ये a वेरिएबल को यहाँ रिटर्न मतलब कि पास कर दिया, अब ये जो भी साइज रिटर्न करेगा वो x में स्टोर हो जाएगा। अब बात आता है जब कांस्टेंट या डेटा पास करते हैं, क्या आता है भाई, बात आता है कब, जब हम लोग कांस्टेंट या डेटा पास करते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि हम लोग साइज ऑफ के अंदर में पास कर दिए 10, तो इसका साइज क्या आएगा 4 आएगा, 10.0 दे दिए तो 8 आएगा। क्यों, क्योंकि बाय डिफॉल्ट इसको जो है ये डबल मानता, फ्लोट नहीं मानता, बाय डिफॉल्ट क्या मानता, डबल। अगर फ्लोट मनवाना तो यहाँ पे कैपिटल F लेंगे। अब जैसे यहाँ पे A दे दिए तो A को 4 देगा, क्यों 4 देगा भाई, क्योंकि A नहीं जा रहा, यहाँ पे जा रहा ASCII कोड जो कि है 65 किस टाइप का वैल्यू है, इंट टाइप का वैल्यू है, और इंट टाइप का वैल्यू कितना मेमोरी लेता, 4 बाइट लेता, तो वो ये दे देगा। ओके, तो ये सारे चीज हम थ्योरी समझा रहे हैं, आपको प्रैक्टिकल करके देखना है और आगे जाके हम लोग सबका प्रैक्टिकल भी करते हुए जाएंगे। लेकिन अभी दोनों चीज कर ले तो संभव नहीं है, हम लोग कोशिश करेंगे कि जिसका जरूरी है प्रैक्टिकल करना वो चीज करके चले। ओके, चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं, जो कि हमारे पास अर्थमेटिकल ऑपरेटर यानी कि अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। इसके अंदर में कितना ऑपरेटर्स आते हैं भाई, 5 ऑपरेटर्स आते हैं। मल्टीप्लाई पता है, डिवाइड, मॉडुलर और माइनस और प्लस, ये सारे पता, जिसमें से हमें थोड़ा सा ये 2 ऑपरेटर पे बात करना पड़ेगा। जैसे कि ये मॉडुलर ऑपरेटर है, इसका काम है रिमाइंडर निकालना सॉरी, इसका काम क्या है, रिमाइंडर निकालना। अब देखिए ये जो ऑपरेटर है हमेशा रिमाइंडर निकाल के देगा, लेकिन वो रियल वैल्यू होगा तो नहीं चलेगा, वहां पे दे देगा एरर। क्या दे देगा, एरर। और ये जो डिवाइड ऑपरेटर है ये थोड़ा सा अलग है। जैसे कि हम बोले क्या 10 डिवाइड 3, अब 10 डिवाइड 3 करेंगे तो इसका रिजल्ट आना चाहिए 3.33 ऐसे समथिंग आना चाहिए। ओके, लेकिन इसका रिजल्ट क्या आएगा मालूम है, 3 आएगा। क्यों आएगा, ये भी इंट टाइप का, ये भी इंट टाइप का, तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो भी इंट टाइप का आएगा। अगर फ्लोट टाइप का रिजल्ट चाहिए तो आपको बोलना पड़ेगा ये 3.0 या 10.0, दोनों में से कोई एक को फ्लोट बनाइएगा तब जाके इसका रिजल्ट क्या आएगा, फ्लोट आएगा भाई। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक नोट में दिया गया, डोंट यूज रियल कांस्टेंट ऑन मॉड्यूलर ऑपरेटर्स। भाई मॉड्यूलर ऑपरेटर के ऊपर में रियल कांस्टेंट का यूज नहीं करना है। ओके, ठीक है भाई, तो ये चीज भी समझ में आया, ये सारे चीज एकदम इजी है तो समझना डिफिकल्ट है नहीं।
ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर में बस हम लोग एक ये देखेंगे, एक ये देखेंगे, और हम लोग बात करें तो एक्सॉर भी देख लेंगे। ओके, अब यहाँ पे होता क्या, जो भी वैल्यू है उसको बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता, और बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद बिट के ऊपर काम करता। जैसे कि 2 बिट है, अब ये भी जीरो ये भी जीरो तो रिजल्ट आएगा जीरो, ये 1 ये जीरो तो भी रिजल्ट जीरो। अगर दोनों है 1 तो आएगा 1, अगर दोनों में से कोई भी एक जीरो है तो रिजल्ट आएगा जीरो, दोनों है तब भी आएगा रिजल्ट जीरो। ओके ठीक है, ये ऑड ऑपरेटर। ऑड ऑपरेटर क्या बोलता है, दोनों में से कोई एक भी ट्रू है, यानी कि दोनों में से कोई एक भी 1 है तो रिजल्ट 1 आएगा, दोनों 1 है तब भी 1 आएगा। लेकिन जब हम लोग बात करें एक्सॉर ऑपरेटर का, तो इसमें थोड़ा सा अलग है। ये बोल रहा है क्या कि जब भी एक्सॉर ऑपरेटर का बात करेंगे तो दोनों अलग होना चाहिए। जैसे दोनों जीरो तो रिजल्ट जीरो, दोनों 1 है तो भी रिजल्ट जीरो है। अब देखिए ये 1 है ये जीरो तो रिजल्ट 1, जीरो 1 रिजल्ट 1। दोनों डिफरेंट होगा तो रिजल्ट 1 आएगा एक्सॉर में, और दोनों सेम होगा तो रिजल्ट जीरो आएगा। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। जब इसका प्रैक्टिकल करेंगे तो ज्यादा ध्यान देंगे ताकि वहां पे और भी अच्छे से समझ में आए। ओके चलिए, तो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं रिलेशनल ऑपरेटर्स। रिलेशनल ऑपरेटर का जो रिजल्ट है हमेशा 0 और 1 में आएगा। ओके, तो यहाँ पे टोटल हम लोग कितना ऑपरेटर देखने वाले हैं, 2 4 6, यानी कि 6 ऑपरेटर। अब देखिए इसको बोलते हैं कौन सा ऑपरेटर, लेस देन, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन ऑपरेटर, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू, इसको नॉट इक्वल टू, और इसको इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं। ठीक है भाई, तो ये सारे के सारे जो ऑपरेटर है ये रिलेशन बताता, और रिलेशन जब बताएगा तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0 या 1 आएगा, 0 या 1 आएगा। फॉर एग्जाम्पल हम लोग करके देखना चाहें तो चलिए हम लोग प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। तो बोलते हैं चलिए एक फाइल क्रिएट करते हैं और बोलते हैं ऑपरेटर्स, और इसके अंदर में हम लोग कोड करना स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बोलेंगे क्या कि भाई ये रहा मेरा डेमो, इसके अंदर से कुछ कोड को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिए। चलिए हम बोले इसको हटाते हैं। हम बोले क्या कि हमारे पास 2 वेरिएबल है, जैसे कि हम लोग बोलेंगे भाई तुम भी बंद हो जाओ, तुम्हारा ज़रूरत तो है नहीं, तुम भी बंद हो जाओ, क्योंकि मेरे आईडी के अंदर में बहुत सारे एआई है तो उसको बंद कर दिए ताकि वो कोड लिख के ना दे हमें। हम बोले क्या इंट, और बोलेंगे क्या num1, और इसके अंदर वैल्यू दे दिए 10, num2, और इसके अंदर वैल्यू दे दिए 20। ओके ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब बोले क्या कि हमें प्रिंट करना है, तो बोल दिए प्रिंट ऑफ, और यहाँ पे बोले क्या रिजल्ट इज, और जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट कर देंगे %d बोल के और कॉमा लगा के। यहाँ पे अब हम लोग यूज़ करने वाले रिलेशनल ऑपरेटर। ओके, या इस वेरिएबल का भी दरकार नहीं, चलिए हटाते हैं इसको, डायरेक्ट हम लोग वैल्यू दे देंगे, लास्ट में लगाते हैं सेमीकोलन। अब जैसे हम बोले क्या कि ये 10 है और बोले ग्रेटर देन 20, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है। देखिए कंडीशन ट्रू फॉल्स समझने के लिए एकदम आसान बात आपको बताएंगे। ये देख रहे जिधर भी मुंह खुला हुआ है उधर बड़ा वैल्यू है तो कंडीशन ट्रू होगा, अगर उधर छोटा वैल्यू है तो कंडीशन फॉल्स। अभी मुंह किधर खुला हुआ है, 10 के साइड, अभी 10 के साइड छोटा वैल्यू है और जिधर मुंह नहीं खुला हुआ उधर बड़ा वैल्यू, तो इसका रिजल्ट क्या आएगा भाई, इसको जब एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा, तो इसका जो रिजल्ट है वो आएगा फॉल्स। क्यों आएगा फॉल्स, क्योंकि बोला जा रहा है 10 जो है बड़ा होना चाहिए किससे, 20 से, है क्या नहीं है, तो रिजल्ट क्या आएगा फॉल्स। अब बोलेंगे इसको कैसे एग्जीक्यूट करना, फिर से राइट क्लिक करो, इंटीग्रेटेड टर्मिनल पे चलते हैं और इस पे जाने के बाद हम लोग काम करेंगे। अब क्या बोलेंगे भाई, यहाँ पे आई थिंक ऑपरेटर है ना, तो बोल लेते हैं ऑपरेटर, ये रहा ऑपरेटर, और बोलेंगे ये रहा ऑपरेटर डॉट सी, कंपाइल हो गया। अब इसको बोलेंगे क्या कि रन कर दो /ऑपरेटर। अब जैसे इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो रिजल्ट क्या आ गया हमारे पास, 0 आ गया। क्यों 0 आया, क्योंकि कंडीशन फॉल्स है। अब यहीं पे बोल दिए ग्रेटर देन ऑपरेटर, अब कंडीशन ट्रू हो गया। क्यों, क्योंकि जिधर घुमा हुआ, जिधर मुंह खुला हुआ उधर बड़ा वैल्यू होता, कंडीशन ट्रू। अगर ट्रू है कंडीशन तो यहाँ पे जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 1। चलिए इसको कंपाइल करके और रन करके दिखाते हैं। तो जैसे ही रन किया तो इसका रिजल्ट क्या आया भैया, 1 आया। ठीक है, अब इसी में आप इक्वल टू लगा देते, या बराबर होना चाहिए या छोटा होना चाहिए। जैसे कि हम बोले लेस देन इक्वल टू, अब लेस देन इक्वल टू का मतलब ये हुआ कि ये जो 10 है ये 20 से छोटा होना चाहिए, अगर छोटा नहीं है तो बराबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग बोल दिए क्या
कि 10 दे दो, तो भी कंडीशन ट्रू हो जाएगा। ओके, और यहाँ पे एक आता है इक्वल टू। ये बोलता है क्या कि 10 और 20 जो वैल्यू है वो दोनों इक्वल होना चाहिए। अगर इक्वल है तो ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स आएगा। उसके बाद बोलते हैं नॉट इक्वल टू क्या बोलता है, अगर ये 10 और ये 20 दोनों सेम है तो रिजल्ट दो फॉल्स, अगर दोनों डिफरेंट है तो रिजल्ट दो ट्रू। जैसे अभी दोनों सेम है तो रिजल्ट क्या आना चाहिए, फॉल्स आना चाहिए। चलिए दिखाते हैं आपको कि फॉल्स आ रहा। भाई कंपाइल किए और इसको रन किए, ये जैसे एग्जीक्यूट हुआ क्या आ गया, 0। फॉल्स का मतलब 0 और ट्रू का मतलब 1। अब बोले क्या कि यहाँ पे हम लोग दे दिए 10 और 20, 10-20 हो गया। अब बोलते इसको कंपाइल करे और इसको रन करे। अब जैसे रन किए तो इसका रिजल्ट आ गया ट्रू। क्यों आया भाई, क्योंकि ये दोनों डिफरेंट है। हम बोले नॉट इक्वल टू, दोनों इक्वल नहीं होना चाहिए, अगर नहीं है तो ट्रू और इक्वल है तो फॉल्स। ओके ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। तो ये रिलेशनल ऑपरेटर था जो कि आपको समझ में आ गया अच्छे से, इसमें कुछ है नहीं खास बात। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब आगे क्या देख रहे हैं हम लोग, लॉजिकल ऑपरेटर देख रहे हैं। ओके, लॉजिकल ऑपरेटर में सबसे पहले देखेंगे एंड ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर में क्या होता है, इसको हम लोग देते दो एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन 1, एक्सप्रेशन 2। अब ये एक्सप्रेशन 1 और ये एक्सप्रेशन 2 में कुछ भी हम लोग दे सकते हैं, या डेटा, कंडीशन, जो मर्जी वो दे सकते हैं। ओके, अब बात करें हम लोग डायरेक्ट एंड ऑपरेटर का, तो एंड ऑपरेटर क्या बोलता है, अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू आएगा रिजल्ट, अगर दोनों में से कोई भी एक फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स आएगा। और ट्रू का मतलब 0 होता है, फॉल्स का मतलब, ट्रू का मतलब 0 होता है नहीं भाई, कमेंट करके बताओ यार। ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। ओके, अगर हम इधर उधर भटक जाए तो आप कमेंट करके जरूर बताओ भाई कि सर यहाँ पे ये होना चाहिए, आप ये बोल दिए। ओके चलिए, अब इसका प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं आपको। तो इसका प्रैक्टिकल करने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं भाई, कुछ क्या करें, बस यहीं पे रिजल्ट में देख लेते हैं। हम बोले क्या, एंड, तो इसको बोलते हैं भाई ऑपरेटर, तुम हट जाओ, यहाँ पे दे दिए एंड ऑपरेटर। इसको बोलते हैं लॉजिकल एंड ऑपरेटर। 10 कंडीशन ट्रू, 20 कंडीशन ट्रू, तो रिजल्ट क्या आएगा भाई, ट्रू। तो इसको एग्जीक्यूट करके भी आपको दिखा देते हैं। भाई आ गया एरर, क्यों आया भाई एरर, एरर है क्या, वार्निंग है, वार्निंग चलेगा। वार्निंग में क्या बोल रहा है, एंड। हम लोग लॉजिकल एंड ऑपरेटर दिए, सही तो दिए मैं, क्या बोल रहा, यूज ऑफ लॉजिकल एंड विथ कांस्टेंट ऑपरेंट। ओके, उसके बाद बोला जा रहा है ये बिटवाइज ऑपरेटर, ये ठीक है, ये लॉजिकल के लिए, ये बिटवाइज के लिए है। और नीचे में कुछ है क्या, नीचे में बोल रहा है ये चीज़, तो क्या बोल रहा है, रिमूव कांस्टेंट टू साइलेंस दिस वार्निंग। ओके, कांस्टेंट को रिमूव कर सकते हैं इस वार्निंग को साइलेंट करने के लिए, लेकिन नहीं चाहिए भाई हमें, तो चाहिए। इसको रन करते हैं जैसे ही, तो हमारे पास रिजल्ट 1 आ गया। क्यों आया 1, क्योंकि कंडीशन ट्रू है। अगर यहाँ पे बोल दिए 0 यहाँ पे क्या बोल दिए 0, अब जैसे ही ये 0 है, कंडीशन ट्रू है या फॉल्स है, आप देख के बताइए। सबसे पहला वैल्यू क्या मिलेगा, फॉल्स मिलेगा, तो जैसे ही फॉल्स है दूसरा पे नहीं जाएगा। अभी इसको चेक करके देख रहे हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये क्या है, मेरे पास 0 है, 0 का मतलब फॉल्स। अगर ये वैल्यू फॉल्स है तो इस पे आएगा ही नहीं, कभी भी इस पे कभी भी नहीं आएगा। ओके, तो ये चेक होगा ही नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा फॉल्स। तो इसको कंपाइल किए, वार्निंग दे रहा, वार्निंग से हमें कोई फर्क पड़ नहीं रहा, रिजल्ट क्या आ गया भाई, 0 आ गया। परफेक्ट है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहीं पे हम लोग और ऑपरेटर भी दे सकते हैं, ये रहा मेरा और ऑपरेटर। और ऑपरेटर बोलता है क्या कि अगर ये ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू दे दो, अगर ये फॉल्स है तो इसको चेक करो, ये ट्रू है, दोनों में से कोई भी एक ट्रू है तो रिजल्ट ट्रू होगा, दोनों में से दोनों ही फॉल्स है तो रिजल्ट फॉल्स होना चाहिए। ओके, दोनों ट्रू है तब भी रिजल्ट ट्रू, दोनों में से कोई एक ट्रू है तब भी ट्रू, दोनों ही फॉल्स है तो जाके फॉल्स होगा। यहाँ पे 20 का मतलब ट्रू होता, इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये वार्निंग दे रहा, वार्निंग से फर्क पड़ नहीं रहा, रिजल्ट क्या आएगा, 1 आएगा। वो चीज आपको समझ में आ रहा। ओके, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो कि भाई कैसे काम हो रहा। हम लोग बोले क्या कि ये एक ऑपरेशन ले लिए, बोले क्या कि 10 जो है 10 से बड़ा होना चाहिए, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, ये कंडीशन हो जाएगा फॉल्स। अब जैसे ये फॉल्स हो गया तो इस पे काम आए होगा क्या, नहीं होगा। एक्स यहाँ पे क्या आ गया भाई, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे क्या आ गया भाई,
तो x जो है इसके अंदर में 0 आ गया। फिर ये चेक होगा क्या? नहीं, ये कभी भी चेक नहीं होगा और x का वैल्यू डायरेक्ट 0 हो जाएगा, जिसको बोलते हैं कंडीशन फॉल्स। उसी प्रकार से हम लोग क्या देख लिए भाई, एंड देख लिए, और भी देख लेते हैं। अब ये मेरे पास नॉट है, नॉट का मतलब है उल्टा, यानी कि बोले 10, 10 का उल्टा क्या होगा? 0, 0 का उल्टा क्या होगा? 1, यानी कि कंडीशन ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो। ओके, जैसे हम बोले क्या? फॉल्स, फॉल्स का मतलब ट्रू, 1, ट्रू, ट्रू का मतलब फॉल्स। अब देखिए हम लोग दिए 10, 10 में नॉट लगा दिए, 10 क्या है? ट्रू है। 10 क्या है? ट्रू है। ट्रू का उल्टा क्या होता है? फॉल्स होता है। फॉल्स मतलब 0, कंडीशन इज फॉल्स। ओके, अब हम लोग देख लेते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर। यहां पे भी दो एक्सप्रेशन आते हैं, ये ट्रू तो ट्रू, ये ट्रू तो भी ट्रू, ये फॉल्स, ये ट्रू तो भी ट्रू, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स तो फॉल्स। यानी कि जब भी हम लोग और ऑपरेटर का बात करेंगे, कौन से और ऑपरेटर? लॉजिकल और ऑपरेटर का, तो वो बोलता है क्या? अगर दोनों में से कोई एक भी ट्रू है तो हम ट्रू है, अगर दोनों फॉल्स है तो फॉल्स है। ओके, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे देखिए हम लोग बोले क्या? 10, ये कंडीशन क्या हो गया? फॉल्स, डेट मीन 0। ये कंडीशन ट्रू, हाँ भाई ट्रू है, लेकिन ये 0 आया तो पहले हम लोग 0 ले लिए, फिर इसको चेक कर रहे, ये 1 आया तो ए के अंदर स्टोर हो गया 1 और कंडीशन हो गया ट्रू। ओके, एकदम सिंपल है। देखिए ये सारे चीज का बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको दे रहे, थोड़ा सा थ्योरी पढ़ा रहे, इसलिए कि जब आगे जाएंगे हम लोग डिसीजन कंट्रोल पढ़ेंगे और वहां पे ये सारे ऑपरेटर्स को यूज करेंगे तो इसके बारे में बताना ना हो, ऊपर ऊपर से हम लोग काम कर सकते हैं, डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। ओके, इसलिए आपको बस इसका इंट्रोडक्शन और थ्योरी पार्ट कवर कर रहे हैं ताकि प्रैक्टिकल करने में हमको आसानी हो। अब आगे बढ़ रहे हैं, आगे क्या भाई? असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर में क्या होता है भाई? बस वही है असाइनमेंट ऑपरेटर। जैसे कि हम बोले क्या, हमारे पास एक वेरिएबल ए है, इसके अंदर 10 असाइन कर दो, इसी को बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास ओनली असाइनमेंट नहीं है, हमारे पास कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर भी है। जैसे कि ये इसमें से हम एक आपको समझाते हैं। जैसे कि हम बोले क्या, मेरे पास है एक वेरिएबल एक्स, इसके अंदर 10 रखा हुआ, आप इसको बोलते हैं क्या कि इसमें क्या करो, एक से इंक्रीमेंट कर दो या 5 से इंक्रीमेंट, +5 करके और x के अंदर असाइन कर दो। तो ये कैसे कीजिएगा? हम लोग ऐसे बोल सकते हैं x प्लस असाइन 5। इसका मतलब क्या हुआ कि जब भी ऐसे लिखेंगे तो ये मेरा x है, x के अंदर असाइन करो क्या करके भाई? x प्लस 5 करके, ये ऐसे रिजॉल्व होता है। तो इसी को बोलते हैं, ये जो लिख रहे हैं इसको बोलते हैं कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर, और ये सॉल्व होता है ऐसे। ओके, दूसरी बात, जब भी हम लोग आएंगे लेफ्ट हैंड साइड में, असाइनमेंट के लेफ्ट हैंड साइड में हमेशा वेरिएबल होना चाहिए। फॉर एग्जांपल जैसे ये असाइनमेंट ऑपरेटर है, ठीक है, और इसके लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग क्या दे दिए? 4, और 4 के अंदर x असाइन करेंगे तो ये एरर देगा, 5 पे प्लस प्लस करेंगे तो एरर देगा। क्यों? क्योंकि जब यूनरी ऑपरेटर पढ़ रहे थे, जहां पे प्लस प्लस माइनस माइनस देखे थे, तो बोले थे कि ये दोनों के दोनों ऑपरेटर वेरिएबल पे ही अप्लीकेबल है, डेटा पे कांस्टेंट पे नहीं है। जिससे 5 क्या कांस्टेंट, यहां पे लगाएंगे तो एरर आ जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में जो भी असाइनमेंट है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या होना चाहिए? वेरिएबल, और राइट हैंड साइड में कुछ भी होगा तो इसको वैलिड माना जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि इसका एग्जांपल ले तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, x प्लस असाइन 10, तो x के अंदर में असाइन करो x में +10 करके, एकदम सिंपल है भाई, कुछ है क्या? नहीं। तो ये मेरे क्या है? ऑपरेटर्स है, ये सारे क्या हैं? ऑपरेटर्स है। अब देखिए, अब हम लोग बढ़ने वाले हैं, जो नेक्स्ट चैप्टर हमारा होने वाला है वो डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट होने वाला। उसमें जाएंगे तो हम लोग डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट को देखेंगे और रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। और जब रियल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ये सारे ऑपरेटर वहां पे यूज आएंगे, एक ही टाइम पे यूज नहीं आएंगे, जब मल्टीपल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो यूज आएंगे। ओके, दूसरी बात, आप सी लैंग्वेज का लेक्चर देख रहे हैं यानी कि सीरीज देख रहे हैं, तो आपके लिए लॉजिक बिल्डिंग का पूरे के पूरे प्लेलिस्ट मिल रहा है। ओके, तो उसका जो लिंक होगा, जो भी यूआरएल होगा, प्लेलिस्ट का लिंक जो होगा इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ताकि आप जाके उस 100 डे के लॉजिक बिल्डिंग चैलेंज को फॉलो कर सके और उसके मदद से आप अपना लॉजिक को बिल्ड कर सके। ओके, तो ये मेरा ऑपरेटर था। हम लोग इतना जानते हैं ऑपरेटर में कि हमारा थ्योरी कंप्लीट हुआ, प्रैक्टिकल नहीं कंप्लीट हुआ। प्रैक्टिकल कैसे कंप्लीट होगा? जैसे जैसे कोर्स में आगे बढ़ते हुए जाएंगे वैसे वैसे प्रैक्टिकल कंप्लीट होते हुए जाएगा ऑपरेटर्स का। एक दफे अभी बैठ के पूरा का पूरा
प्रैक्टिकल करने लगे तो ऑपरेटर्स भी कंप्लीट नहीं होगा और आपका प्रैक्टिकल भी कंप्लीट नहीं होगा। तो ऑपरेटर्स का जो भी थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट किए, अब जंप करेंगे प्रैक्टिकल्स पे, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करने वाले हैं। और जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है उसका नाम है डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट। ओके, तो यहां तक कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा अभी तक नहीं किए हैं तो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।